नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सोनोने और फिलहाल का मैं आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाना, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, मैंने सर्च किए आपके लिए, मैंने बेहतरीन नोट्स ढूंढे हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिए भी होंगे। ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले आपको मैं नोट्स दे चुका हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर लेक्चर के पहले लेक्चर के मैं आपको लेक्चर वाइज नोट्स देते रहूंगा और आपको जो नोट्स है, ठीक है, वो लेक्चर के पहले भी पढ़ने हैं और लेक्चर के बाद भी पढ़ने हैं, ठीक है। लेक्चर के पहले इसलिए ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं आपको सिखाने के वाला हूँ, और लेक्चर के बाद में इसलिए ताकि मैंने आपको जो भी कंसेप्ट सिखाई है नहीं, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स करवाया है उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर आप सिर्फ ध्यान दे सकते हैं और आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक, कुछ मैंने अगर एक्सप्लेनेशन किया हो, ठीक है, कोई कंसेप्ट अगर मैंने एक्सप्लेन की हो, ठीक, तो अपनी आप मतलब आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझ रहे हो। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन की, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको देखनी, मतलब अगर मैंने कोई मतलब हिंदी में एक्सप्लेन की है, ठीक है, तो आप हिंदी में भी वो कंसेप्ट का मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। और लिखना है आपको, मैं मतलब एम्फसाइज करूंगा कि आपको वो करना है, ठीक है, ताकि आपको वो कंसेप्ट बहुत ही मतलब ज्यादा देर तक आपको याद रह पाए, ठीक है। तो बस, और देखिए, ये चैप्टर में अभी मैं पढ़ाते वक्त आपको बहुत बार लगेगा कि ये टर्म हमको पता नहीं है, ठीक है, वो मैं थोरोली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। शायद मैंने वही वहां पे नहीं किया होगा, उसके आगे कहीं पे एक्सप्लेन किया होगा, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मतलब एकदम जल्दी एकदम टेंस नहीं हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे मतलब मेरी आपसे बात भी होगी, ठीक है, गूगल मीट पे, तो मीटिंग वगैरह जब होगी तब मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए कुछ भी तरह का। और जरा मतलब सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, और बुक का हर एक क्वेश्चन आपसे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे मेरे लेक्चर्स के बाद में, ओके। तो स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स को हम फंडामेंटल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में है ना अभी मोल वगैरह आता है, ठीक है, मोल कंसेप्ट वगैरह ये सारी चीजें आती है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये मतलब बहुत सारी चीजें आती है, इसमें कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूँ, और सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाले कुछ भी, ठीक है। और बस, ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन, नाम गौरव सोनोने मेरा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिर्फ अकेला चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि ये चैप्टर आपको मतलब थ्रू आउट द केमिस्ट्री हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब पूरी केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो आपको आगे के चैप्टर्स समझने में भी आसानी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का नाम है मोल, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको मतलब मोल जो होता है, ठीक है, इस शब्द के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आइडिया दूंगा। समझ पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए, इसके पहले मैं आपको जरा मतलब एक्सप्लेन करता हूं कुछ चीजें, ठीक है। अभी हमारा स्वभाव कैसा है, ठीक है, जब हम मतलब लोग थे स्टार्टिंग में, ठीक है, पास्ट टाइम्स में जब स्टोन एज मैन थे, ठीक है, हमने फायर का इन्वेंशन किया वो टाइम में, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हमने डिस्कवरीज की, साइंटिफिक इन्वेंशंस किए, ठीक है, बहुत सारी चीजें की और हम अभी डेवलप्ड है, ठीक है, स्टिल डेवलपिंग, वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो जब हमने गिनती करना शुरू किया, ठीक है, काउंट करना मतलब, ओके, 1 2 3 4 बराबर, तो हम जब गिनती करना शुरू किए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जैसे ही हम मतलब कुछ बड़ा नंबर तक मतलब कोई बड़े नंबर तक पहुंच जाते थे, ठीक है, जैसे कहते हैं हम 12 तक पहुंच गए, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, डजन, ठीक है। मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी एक बड़े नंबर को, बड़े ग्रुप को हम उसका नाम दे देते थे, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप 1 डजन पेन्स लेके आइए, मतलब क्या, आप जाएंगे और 12 पेन्स खरीद के लाएंगे, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि आप 1 डजन बॉल्स लेके आइए, ठीक है, मतलब फुटबॉल वगैरह कोई भी बॉल, क्रिकेट का बॉल हो, तो आप क्या करेंगे, 12 क्रिकेट के बॉल से फुटबॉल लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको है ना डजन मतलब 12 ये पता है, ठीक है। और वैसे मतलब अभी अगर 13 14 15 ऐसे आगे आगे गिनती बढ़ते हो
24 तक गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डजन। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो गिनती हमारी बढ़ रही है, जैसे जैसे बड़े नंबर आ रहे हैं हम उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये गिनती आ गई 100 तक, ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, वैसे ही इसको 200, फिर ये गिनती है बढ़ते 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 900। ठीक है, समझ में आई आपको बात? फिर आगे यहाँ तक आई। ठीक है, अब इसको क्या बोलना चाहिए आपने, इसको 100, 200, 900, इसको मतलब गिनती बढ़ रही है हमारी। ठीक है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसको आप बोलेंगे 1000, बिल्कुल बोल सकते हैं आप इसको 1000। बट मैंने आपको बोला कि ह्यूमन का नेचर है, कोई भी बड़ा नंबर दिखता है मतलब बड़े नंबर की खोज कर लेते हैं हम। ओके, तो हम उसको एक नाम देना चाहते हैं, तो इसको क्या नाम दिया लोगों ने, 1000। क्या बोलते हैं इसको, 1000 बोलते हैं। ठीक है, और अगर 10 टू द पावर 5 आ गया, समझ में आ रही है आपको बात? 10 टू द पावर 5 मतलब कितना, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है आपको बात? इसको क्या बोलेंगे हम, 1 लाख। समझ में आई बात आपको? 1 लाख बोलेंगे, मतलब लाख टर्म दे दिया इसको हमने। ओके, और अगर बात हम कर रहे हैं मतलब अगर 10 टू द पावर 6 हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। याद रखिए ये चीजें। ठीक है, 10 टू द पावर 9 अगर आता है तो हम इसको बोलते हैं बिलियन। ओके, अगर 10 टू द पावर 12 आ रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रिलियन। ठीक है, देखिए आपको 1000 लाख तो पता ही होगा। ठीक है, बट मैंने आपको क्या चीजें बताई, 10 टू द पावर 6 को बोलेंगे मिलियन, 10 टू द पावर 9 को बोलेंगे बिलियन, और 10 टू द पावर 12 को बोलेंगे ट्रिलियन। समझ आएगी आपको बात? तो देखिए जैसे जैसे बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, हम उसका नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, हमारा स्वभाव है, कोई भी बड़ा नंबर हम खोज लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं। 10 टू द पावर 9 को हमने बिलियन बोल दिया, 10 टू द पावर 12 को ट्रिलियन बोल दिया। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको क्या बताया जा रहा हूं। ठीक है, मतलब मोल सिखाने वाले थे, ये काउंटिंग वगैरह क्या चल रहा है। देखिए मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि ये नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे नोट्स में है, अगर आप करना चाहे तो कर लीजिए। 10 टू द पावर 6 को मिलियन कहते हैं, 9 को बिलियन और 10 टू द पावर 12 को ट्रिलियन। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि मोल जो है ना, ये भी एक मतलब, चलिए यहाँ पे फिक्स सरफेस में इसलिए हो गया। चलिए आपका भी रिफ्रेशमेंट हो चुका होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है। तो देखिए मोल जो है ना वो एक काउंटिंग यूनिट है। समझ आएगी आपको बात? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको भूलिए मत, मैं आता हूँ कंसेप्ट पर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सारा जो कुछ है वो 10⁵ बिलियन ट्रिलियन बोलते थे। ठीक है, अब समझ लीजिए कि कप है। ठीक है, मेरा कप इतना अच्छा बनता नहीं है। ठीक है, बट मान लीजिए कप है। ठीक है, अभी कप में हमने रखी है चाय। समझ पा रहे हो आप? गर्मा गर्म चाय है। ठीक, अब समझिए कि जो कुछ भी चाय है, ठीक है, वो एक रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स किससे बनी होगी, बराबर है कि मतलब जो कुछ चाय बनी हुई है वो कुछ एटम्स से, मॉलिक्यूल से मतलब मिलके बनी होगी। चलिए मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी भरा हुआ है। ओके, अब पानी किससे बना हुआ होता है, वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो आप पानी वाटर समझिए या फिर चाय समझिए। ठीक है, तो चाय भी कुछ मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, बराबर है। अब मैंने आपको बोला कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो रहते थे, ठीक है, जो कि हमको नेकेड आइज से दिखते हैं, ठीक है, फुटबॉल, पेन्स, मुर्गिया, अंडे, भैंस, गाय, सारी चीजें, ठीक है, जो कुछ भी हमको गिन सकते हैं हम। ठीक है, तो हम उसको 1 2 3 4 ऐसे गिनते थे, बराबर। तो क्या हुआ, अभी साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि ये चाय के कप में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब इनकी गिनती कितनी होगी, इनका काउंट कितना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? वैसे ही उनको ऐसे भी सवाल आया कि इस ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसे उनको क्वेश्चन गिरा, तो उन्होंने जब गिनती की, ठीक है, अलग अलग मेथड से उन्होंने गिनती की। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे उन्होंने गिरा नहीं कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है माइक्रोस्कोपिक। समझ आ रही है आपको बात? तो जब उन्होंने गिनती की, ठीक है, जब उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स की गिनती की, ठीक है, काउंट किया, तब उनको पता चला कि जो गिनती जा रही है वो जा रही है 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर में। इतना ह्यूज नंबर। ठीक है, देखिए
आप पैसों की गिनती करते हैं, आपके पास 10 रुपए हो सकते हैं, 100 रुपए हो सकते हैं, ठीक है, 1000 रुपए हो सकते हैं, 10,000, लाख, 10⁶ मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। मेरे को पता नहीं शायद उतने पैसे होते हैं, बट मिला के सबके हो सकते होंगे, ठीक है, हाँ होते ही होंगे। तो मतलब ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये यूएसए वगैरह उधर की साइड में ज्यादा यूज की जाती है। हमारे यहाँ पे करोड़, 10 करोड़, मतलब ऐसी चीजें, लाख, करोड़, इनको यूज करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 10⁻12 तक, मतलब ट्रिलियन तक ज्यादा से ज्यादा हम मतलब पैसे वगैरह उनकी गिनती हम रखते हैं, ठीक है। बट 10⁻23 आपको समझ में आ रहा है ये कितना ह्यूज नंबर है। मतलब 10⁻12 को मैंने बोला था ट्रिलियन, ठीक है, और इससे भी मतलब 11 टाइम्स, मतलब 10⁻12 और उससे भी ऊपर 10⁻23। समझ पा रहे हैं? मतलब 10 में और 100 में कितना फर्क है? 10 टाइम्स का फर्क है, बराबर। 10 और 1000 में कितना टाइम्स का फर्क है? 10 स्क्वायर टाइम का, मतलब समझ में आ रही है आपको? और 10 10 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻12 और 10⁻23 में कितना फर्क होगा? कितना बड़ा नंबर है वो। मतलब आप सोच पा रहे हैं, मैं आपको ब्यूटी नोटिस करवा रहा हूं कि सिर्फ कप ऑफ टी में, ठीक है, कितने टी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी रेंज आ गई इतनी, 10⁻23 के रेंज में। समझ आ रही है आपको बात? और मैंने आपको जैसे कि बोला है कि ह्यूमन का स्वभाव क्या है, बड़ा नंबर दिखा हम उसको उसका नाम दे देते, उसको नाम दे देते। तो क्या हुआ, मतलब मैं आपको अभी बताता हूं कि एक कप टी में बिलियन और ट्रिलियन से भी ज्यादा, ठीक है, बिलियन और ट्रिलियन से भी ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सेम इन केस ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। तो मोल जो है ना, ठीक है, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। क्या है वो? काउंटिंग यूनिट है फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन केमिस्ट्री। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट समझ में आ रही है, मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। डरिए मत, अगर आपको इन सब चीजों का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स, केटायंस, एनायंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी मतलब जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो उनका काउंट करने के लिए, उनको काउंट करने के लिए हमने क्या किया? मोल का यूज किया। आपको समझ आ रहा है? मतलब 10⁻23 जिसको, तो उसको हमने नाम दे दिया मोल, ठीक है। मैं आऊंगा कि एग्जैक्टली हमने मोल किसको बोला है, ठीक है। तो जैसे कि डजन को हमने 12 बोला, 10³ को हमने 1000 बोला, 10⁵ को लाख बोला, 6 को 10⁶ को मिलियन, बिलियन, 10⁹ और 10⁻12 को ट्रिलियन, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखिए एक नोट्स का पेज है, ठीक है, उसमें 10⁻, मतलब बिलियन और ट्रिलियन को गलत दे दिया है नेक्स्ट वाले पेज में। मतलब पहले वाले पेज में जो बिलियन और ट्रिलियन का दिया है वो बराबर से दिया है। बिलियन को 10⁹ है और ट्रिलियन 10⁻12 है, ठीक। लेकिन सेकंड पेज पे वही गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो हो गया। तो मैं अभी आपको फाइनल में बताने जा रहा हूं कि क्या है मोल, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिए, ये नंबर आपको मतलब एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। तो देखिए मोल क्या है एक्चुअल में। मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23। समझ गया? मोल ये नंबर है। देखिए 12 मतलब डजन था, ठीक है, 10⁵ लाख था, बराबर, 10⁶ मिलियन था, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। 10⁹ बिलियन था, ठीक है, 10⁻12 ट्रिलियन था, ठीक। तो वैसे ही 6.02 इंटू 10⁻23 इसे हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। समझ आ रही है आपको बात? दिमाग में एकदम क्लियर हो गया? मोल क्या है? इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। डरने की बात बिल्कुल नहीं है। डजन को हम 12 बोलते हैं, मोल को हम बोलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। समझ रहे आप? तो देखिए ये था मोल का एक्सप्लेनेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर नंबर को उन्होंने मोल क्यों बोला, ठीक है, ये पर्टिकुलर नंबर को उन्होंने मोल क्यों बोला, उसको भी मैं क्लियर करवा देता हूं। तो देखिए जब साइंटिस्ट लोग मतलब स्टार्टिंग की एज में, मतलब उस टाइम में, देखिए आपने पीरियोडिक टेबल देखा है। पीरियोडिक टेबल में 118, 119, 120 कुछ तो एलिमेंट्स है, ठीक है। और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं दिन पर दिन, मतलब नए नए मतलब दिन में नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, बट
जो कार्बन था, जो कि बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है और सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो लगभग हर जगह पे मौजूद है, ठीक है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन ये बहुत ही अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है कार्बन, ठीक है। मतलब आप रैंडम कौन सी भी चीजें उठा के देखते हो तो उसमें कार्बन मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। अब मैं बोल नहीं सकता इतनी सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, ठीक है, तो प्रोटीन्स में होता है, अमीनो एसिड में होता है, सब में मतलब बहुत सब चीजों में कार्बन होता है, मतलब लगभग, ठीक है। तो कार्बन जो था, ठीक है, अभी आइसोटोप्स भी होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, मीटिंग में। लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है, अभी कार्बन क्या आइसोटोप्स है, 12, C12, C13, C14, ठीक है, 3 आइसोटोप्स है, और जो सबसे मोस्ट अबंडेंट है वो है C12, ठीक है। तो इनिशियली खोज भी इसी की हुई थी, अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है 13, 14, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो C12 का आइसोटोप था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, C12 उठाया, ठीक है, मतलब कार्बन का 12 नंबर का आइसोटोप, ठीक है, कार्बन का 12 एटॉमिक नंबर वाला आइसोटोप उन्होंने उठाया, लिया कार्बन, बराबर। अब उन्होंने रखा उसे वेइंग मशीन पे, किस पे रखा, वेइंग मशीन, ठीक है, मतलब वेट नापने वाला मशीन, और उन्होंने उसमें से लिया 12 ग्राम कार्बन, कितना लिया, 12 ग्राम C12, ओके। अब उन्होंने की गिनती कार्बन के एटम्स की इन दिस 12 ग्राम कार्बन, समझ पा रहे आपने क्या बोलना चाह रहे हो, 12 ग्राम कार्बन 12 की एटम्स की गिनती की, ठीक है। तो उसमें उनको कितने कार्बन के एटम्स मिले, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में उनको मिले 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स, क्लियर हो गई चीज आपको, और उन्होंने इसको ही मतलब रेफरेंस मान के उन्होंने बोल दिया कि ये है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, समझ रहे आप, ठीक है। मान लीजिए जस्ट सपोज कि 12 ग्राम कार्बन 12 में 12 कार्बन एटम्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 डजन कार्बन एटम्स है 12 ग्राम C12 में, ठीक है, लेकिन हमको मिले कितने, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स, तो हम क्या बोलेंगे इसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो मोल की डेफिनेशन ही यही है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने पार्टिकल्स है, कितने हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, उसी को मोल कहते हैं, उसी को मोल कहेंगे। तो डेफिनेशन इंग्लिश में सुन लीजिए, अंग्रेजी में, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is defined as amount of substance in gram which contains as many particles as there are atoms in 12 gram of C12 isotope, ठीक है, मतलब 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें जितने उतने पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम ऑफ C12 में है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया था, मान लीजिए ऐसे 12 पेन्स है, ठीक है, 12 मार्कर्स है, ठीक, तो मैंने बोला कि इतने 12 मार्कर्स को मैं बोलूंगा 1 डजन, ठीक है। अब मेरे सामने कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, अब अगर मेरे सामने अगर ये देखिए ये टैब है, ठीक है, अगर 12 टैब्स आ जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर 1 डजन टैब्स, ठीक, बिल्कुल सही बेटा। तो बस अब अगर हमने बोल दिया है कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, इतने कार्बन एटम्स को 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स को अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कहेंगे, तो मान लीजिए अगर हम कोई नया एटम लेते हैं, ठीक है, अगर हमने येने का एटम लिया, ठीक है, और येने के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को लिया, ठीक है, इनको अगर मैंने लिया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 मोल ऑफ इतने मेरे एटम्स ये है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स के बराबर हो जाएंगे इतने एटम्स, समझ में आ रही है आपको बात। और इसी को मतलब इसका जितना भी मास होगा वो इसका होगा मोलर मास, ठीक है, तो 23 ग्राम के आसपास आ जाता है, ठीक है। देखिए कार्बन का मोलर मास है 12, ठीक है, मोलर मास कितना, मतलब कार्बन का 1 मोल का मास कितना, मतलब कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, क्योंकि उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। सोडियम के 1 मोल ऑफ एटम्स में कितना एटम्स, यही एटम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इनका मतलब अगर हमने एक सोडियम का एटम लिया, 2 लिया,
और ठीक है ऐसे बढ़ाते 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 इतने अगर एटम्स हमने सोडियम के पास में लाए, ठीक है, और क्या हो गया फिर वो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, उनका वेट कितना होगा, सोडियम का मोलर मास कितना 23 ग्राम, ठीक है। देखिए मैं आपको अगले लेक्चर में शायद ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। पहले 30 एलिमेंट्स का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ठीक है, वो सब याद वगैरह करवाने के लिए, तो भी उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको मैं याद करवा दूंगा ट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपको मतलब मेरे ख्याल से मोल और मतलब क्या है क्या नहीं है उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और मोल कहते किसे है, डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप मतलब दिमाग में फिर से दोहराइए, मोल क्या है, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक, मोल इट्स जस्ट अ नंबर, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कोई भी सब्सटेंस अगर 6.02 इंटू 10⁻23 के अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। समझ में आ रही आपको बात? तो अब चलिए जरा फनी बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास अगर 99,000 रुपीज है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए बाकी है 1 लाख कमाने में, बराबर। अभी मैंने 1,000 रुपए दे दिए, अब आप बन गए लखपति, ठीक है, और मान लीजिए अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपए अगर आप जीते केबीसी में तो आप बन जाएंगे करोड़पति, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको मोलपति बनना है तो आपके पास कितने मनी होने चाहिए, सोचिए, ठीक है। तो आपके पास मनी होना चाहिए इतना 6.02 इंटू 10⁻23। जब आपके पास इतना मनी आ जाएगा तब आप बन जाएंगे मोलपति, ठीक। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बस मजाक की चीज है, इतना मनी मतलब सारे कंट्रीज की सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी मिला के भी इतना मनी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जब जब इतने पैसे आपके पास हो जाएंगे आ जाएंगे तब आपको बोलेंगे हम मोलपति, ठीक है, ओके। मतलब फिलहाल ही आपको भी मोल मतलब क्या है, तो मोल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। 1000 रुपीज तो 1000 मतलब 1000 है, ठीक है। लाख मतलब 10⁵ जो कैसे हम नंबर से रिलेट कर रहे हैं, तो मोल भी बस एक नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसके आगे ना नोट्स में एक पेज आएगा, चलिए मैं एक काम करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल, ठीक है। तो मोल का मैंने बता दिया कि 6.02 इंटू 10⁻23 है, ठीक। इसको एवोगाड्रो ने खोजा, तो इसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर, ठीक, ये नोट कर लीजिए एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम और नीचे ऐसे ए, इसको कुछ लोग बोलते हैं सब में कुछ तो मतलब देख लीजिए क्या है, ठीक, ऐसे हम लिखते हैं। नोट्स में भी टेंशन मत लीजिए, एवोगाड्रो नंबर या फिर एनए उसे डिनोट करते हैं उसे, ठीक। अब 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, देखिए मतलब आपको ऐसा भी याद रख सकते हैं 6.023, कोई तो इसे 6.022 भी कहता है, तो मतलब 6.02 इतना कोई मतलब इश्यू नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, वैसे कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो बस यही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल, ठीक है। अब चलिए, ये चैप्टर में ना एक लीनियर क्वेश्चंस का मतलब एक कैटेगरी होता है, ठीक। बचपन में आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, ठीक है, कोई भी स्कूल में अगर आप होंगे तो मैथ्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सिखाए गए होंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज करके आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी वही होगा, ठीक है, मतलब बहुत जगहों पे आपको वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स के यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो वाला नॉलेज यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है, और आपको वो नॉलेज यूज करके यहाँ पे इन कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को मतलब वो बेसिक्स में दिक्कत होती है, तो 1-2 लेक्चर हम वो बेसिक्स पे तगड़ा काम करेंगे, ठीक है, और वो मतलब जब आपके बेसिक्स एकदम फंडामेंटल्स एकदम पक्के हो गए तब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे, सारे कैटेगरीज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए, अभी तक आपने सीखा, ठीक है, कि मतलब 10⁵ बिलियन ट्रिलियन किसे कहते हैं ये वो, ठीक है, सारी चीजें आपने सीखी। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्या करना है ना, मैं एक क्वेश्चन दूंगा ना आपको, ठीक है, आपको पॉज करना है स्क्रीन और आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, आप मतलब ये पहला लेक्चर है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आपकी वीक होगी, जो कुछ है आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल मनी, मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया है 1
मोल मनी। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन सुधारने के लिए। ठीक है, 1 मोल मनी मैंने आपको दे दिया है एंड मैंने आपको बोल दिया कि आपको इस मनी में से, ठीक है, 1 करोड़ रुपीस पर सेकंड खर्च करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको अभी कि 1 करोड़ रुपीस पर सेकंड आपको स्पेंड करने हैं। ठीक है, पर सेकंड स्पेंड करने हैं। ठीक, तो कितने टाइम में आप 1 मोल मनी फिनिश कर चुके होंगे? समझ में आ गया आपको बात? दिस इज द क्वेश्चन कि 1 मोल मनी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, 1 करोड़ रुपीस आपको 1 सेकंड में खर्च करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 मोल मनी खर्च करने में? पॉज कीजिए और कायदे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपको भी मेरे लिए उतना हार्डवर्क करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, बिल्कुल बदमाशी नहीं, पॉज कीजिए। और आपको एक हिंट भी है कि जो आपको मतलब टाइम निकालना है ना, वो ईयर्स में निकालना है। मतलब आपको कितने साल लग जाएंगे ये मनी खत्म करने में। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए। आपको टाइम साल में निकालना है, मतलब ईयर्स में कितने ईयर्स आपको लगेंगे ये सॉल्व करने में, मतलब कितने ईयर्स आपको लगेंगे ये मनी स्पेंड करने में। तो चलिए होप करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं किया तो पॉज कीजिए और अभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक, ओके, चलिए। ठीक है, सॉल्यूशन अभी कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहेगा। ठीक है, बट फॉलो कीजिए मेरे साथ और आपको थोड़ा सा आइडिया भी डेवलप कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन कब करना है। ठीक है, तो 1 सेकंड में मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ? ठीक, 1 सेकंड में कितना पैसा खर्च करना है? 10 to the power 7 करोड़, मतलब कितना? 10 to the power 5 लाख होता है। ठीक है, बराबर की नहीं? और उसके आगे 2 जीरो रखने के बाद 1 करोड़ बनता है। ठीक है, मतलब 1 लाख। ठीक, 10 लाख और 100 लाख मतलब 1 करोड़ होता है। 1 लाख और 100 लाख में 2 जीरो का अंतर है, मतलब 10 to the power 5 अगर लाख है तो 10 to the power 7 करोड़ होगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए 1 सेकंड में मैं 10 to the power 7 स्पेंड कर रहा हूं। अगर मैं 1 मिनट में कितना स्पेंड करूंगा फिर? 10 to the power 7 इंटू 1 मिनट में होते 60 सेकंड्स, मतलब 60। ठीक है, तो मैं 1 आवर में कितना स्पेंड करूंगा मनी, कितना खर्च करूंगा? 10 to the power 7 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, बराबर। तो 60 मिनट में अगर 1 मिनट में अगर कितना था तो 1 घंटे में मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 1 डे में कितना फिर? ठीक है, मतलब 24 आवर्स में कितना? 10 to the power 7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, 1 ईयर में कितना? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? बिल्कुल सही, 365। तो 10 to the power 7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। समझ पा रहे हैं आपने क्या कर रहे हो यहाँ पे? मतलब इतना मनी आप 1 ईयर में स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर आपने किया होगा तो आएगा 315,360 इंटू 10 to the power 9। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 315.360 इंटू 10 to the power 12। ओके, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? मतलब 3.15,360 इंटू 10 to the power 14। ठीक है, बहुत सही। अब देखिए ये हमने 1 ईयर में स्पेंड किया इतना। ठीक है, अब मैं पूछा था आपको, मैंने क्वेश्चन किया था कि 1 मोल मनी को, 1 मोल मनी मतलब कितना? 6.02 इंटू 10 to the power 23। इसको स्पेंड करने में कितने ईयर्स लगेंगे? तो आपको इतने मनी को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा कि कितना मनी आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10 to the power 14। तो जब आप इसका निकालेंगे आंसर तो आपको आ जाएगा कितने ईयर्स में आप करते हो। ठीक है, तो आप कर लीजिए, कैलकुलेशन आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फील ये कीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे करना है और डिवीजन कहाँ पे करना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक चैप्टर में। तो और ये बहुत बड़ा रहेगा नंबर, मतलब मैं जस्ट फील दे रहा हूँ आपको। अगर 10 to the power 23 और 10 to the power 14 का आप कर रहे हो तो 6 और 3 10 to the power 9 ईयर्स। ठीक है, मतलब बिलियन ईयर्स लगने वाले, बिलियन ईयर्स। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब आपको 1 मोल मनी दे दिया है और 1 सेकंड में आप 1 करोड़ स्पेंड कर रहे हो,
तो आपको बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, बिलियन ईयर्स। ठीक है, बिलियन ईयर्स समझ पा रहे हैं, मतलब इतना 10 to the power 9 ईयर्स लग जाएंगे आपको खर्च करने में बस। ओके, तो आपको मतलब वो नंबर कितना बड़ा है उसका आइडिया आ रहा होगा। आपको ये पता है ना कि मतलब इसका मीनिंग क्या होता है 6.02 into 10 to the power 23 का। इसका मीनिंग ये होता है कि 6.02 into 10 to the power 23 is equal to 602 into 10 to the power 21। मतलब अभी 602 के आगे हम जब 21 जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 21 जीरो रखेंगे, उतना बड़ा नंबर है वो। ठीक है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में ये ऐसा लिखते हैं 6.02 into 10 to the power 23। ओके, तो चलिए मैं होप करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होंगी चीजें मैंने अभी तक आपको जितना बताया। ठीक है, और जो आंसर है वो अप्रोक्स आ जाएगा 1.9 बिलियन ईयर्स। ओके, या नहीं, मतलब मेरा भी कैलकुलेशन शायद रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, नोट्स का भी कैलकुलेशन इतना कुछ करेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब नोट्स में जो दिया है, ठीक है, वहां पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। उन्होंने करोड़ को 10 to the power 6 लिया है, तो उस पर भी ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आपको ये क्वेश्चन का मतलब मीनिंग यही था कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन कहां पे करना है, डिवीजन कहां पे करना है, इसका आइडिया आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपको फिर से मैंने 1 मोल रुपीस दे दिए। ठीक है, 1 मोल रुपीस। ओके, अब आपको ये मोल पूरे अर्थ में जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें सबको इक्विवेलेंटली बांटना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मेरे को 10 रुपए दे दिए, 10 स्टूडेंट्स को इक्वली मेरे को पैसे बांटने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक 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 रुपया सबको दे दूंगा। तो आपको दे दिए 1 मोल रुपीस। अर्थ की पॉपुलेशन ये 7 बिलियन, बिलियन मतलब 10 to the power 9 होता है, 10 to the power 9। तो आपको 1 मोल रुपीस 7 बिलियन लोगों में बांटना है, तो एक पर्सन को आप कितना पैसा दोगे। ठीक है, पॉज कीजिए, वीडियो सॉल्व कीजिए। ठीक है, कम ऑन, चलिए हो गया होगा आपका। तो देखिए, और देखिए मैं बोलता हूँ आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको करना है वो, तभी आपको मतलब लेक्चर का पूरा बेनिफिट होगा। ठीक, तो देखिए अभी 1 मोल रुपीज मतलब कितना रुपीज, 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 बिलियन मतलब 7 into 10 to the power 9। ओके, ये करने से आपको आ जाएगा एक पर्सन के अकाउंट में मतलब एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो वो आ जाएगा अप्रॉक्स। देखिए ये 23 में से 9 गया, 1 13 14 10 to the power 14, और ये हो जाएगा अप्रॉक्स 0.85 नहीं, हाँ 0.85, तो ये आ जाएगा 85 into 10 to the power 12, मतलब ये आ जाएगा अप्रॉक्स 85 ट्रिलियन। ओके, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो 85 ट्रिलियन एक पर्सन के अकाउंट में जमा होगा। आपको मतलब समझ में आ रहा है कि कितना पैसा है ये, हाँ पैसा कितना बड़ा है, मतलब 1 मोल मनी कितना, मतलब 1 मोल कितना बड़ा नंबर है। मतलब अगर आप पूरे पृथ्वी को मतलब सारे लोगों को बांट रहे हो पैसा, तो 85 ट्रिलियन एक पर्सन के अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, कितने में हो जाएंगे लोग। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं, मैं मतलब मजाक में सिखा रहा हूँ, बट कंसेप्ट बहुत सीरियस है। ठीक है, अभी इसका अगला वाला जो पेज है ना, फॉर्मूला टू फाइंड मोल, ठीक है, ये वाले पेज को इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए, पढ़ लीजिए, बैक ऑफ द माइंड रखिए। ठीक है, मतलब आपके मतलब माइंड के पिछले हिस्से में रखिए फिलहाल के लिए, और मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो अभी जरा फंडामेंटल सीखते हैं एटम के। ठीक है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में जरा फंडामेंटल सीखते हैं। देखिए ये वीडियो एक्चुअली मतलब आधे घंटे की हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इसका ही सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू। इसका अगला वीडियो तुरंत देखिए, कंटिन्यूएशन है ये वाले लेक्चर का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।